हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ रेणुदर और आप देख रहे हैं सॉफ्ट टॉयज़ मेड इन इंडिया। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मिनियन, सॉफ्ट टॉयज़ में मिनियन। तो मेरी कई सारे सब्सक्राइबर्स बड़े दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज उनकी डिमांड मैं पूरी करके लाई हूँ। इसका पैटर्न आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, फ्री है, वहाँ से डाउनलोड करके आप बना सकते हैं। तो मेरी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे को कमेंट करके बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सॉफ्ट टॉय मिनियन। देखिए, मटेरियल में सबसे पहले कटिंग पैटर्न जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा, फ्री है, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको कटिंग करके यूज़ कीजिए। फैब्रिक में मैं वोल्वो से बना रही हूँ, येलो कलर और फिरोज़ी कलर में ही ये बनेगा मेन। तो दोनों मेरे को 20 सेंटीमीटर चाहिए, येलो भी और फिरोज़ी कलर भी। बाकी छोटे छोटे टुकड़े मुझे कुछ फेल्ट्स के चाहिए, जैसे वाइट कलर का फेल्ट छोटा टुकड़ा, रेड कलर का फेल्ट छोटा टुकड़ा, ग्रे कलर का फेल्ट और ब्लैक कलर का फेल्ट, ये छोटे छोटे पीसेस चाहिए। इसके अलावा पेन पेंसिल टेलर जॉब मार्क करने के लिए, सुई धागा सिलने के लिए आप लोग मशीन से भी सिल सकते हैं, सीजर कैंची कट करने के लिए। इस तरह की टैडी आइज़ चाहिए आपको, जो सिंपल टैडी की जो आइज़ होती है वो, और पॉलीफाइबर फाइबर वूल फिल करने के लिए कोई 300 ग्राम के करीब। देखिए, फर्स्ट स्टेप मैं हर वीडियो में बताती हूँ। हर वीडियो में अगर आप मेरी जितनी भी वीडियोस देखेंगे, मैंने लगभग सारी वीडियोस में बताया। फर्स्ट स्टेप होता है फैब्रिक पे मार्क करना, कपड़े पे मार्क करना। तो सबसे पहले कपड़े को आपने उल्टा बिछाना है। ये इसका सीधा साइड है, इसको इस तरह से उल्टा बिछाइए, या ये इसका सीधा साइड है, इसको इस तरह से उल्टा बिछाइए। उल्टा बिछाने के बाद में जो भी आपके पास पीस है उसको रखिए और पेन से मार्क कीजिए। देखिए, कई लोग मुझे मैसेज करते हैं या पूछते हैं कि नाप कितना है, नाप कितना है। देखिए, नाप क्या होता है, यही नाप है। मैं उन सब लोगों को बताना चाहती हूँ, यही नाप है। आप इसको कट कीजिए और इसी को रखते आप निशान बनाइए। तो जितना ये बनता है वही आपका नाप होता है, अगर कोई लोग नाप पूछते हैं तो। इसीलिए सॉफ्ट टॉयज़ में पैटर्न होते हैं, पैटर्न के हिसाब से आप जब पेपर में काटते हो उसी को आपने रख के पेपर पे मार्क करना है और उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है, वही होता है उसका नाप। तो इस तरह से आपने इसको रखा और इस पर पेन से आपने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में जो पेन का निशान है उसके किनारे किनारे आपको कट करना है। अब जैसे ये सिंगल पीसेस काटने हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने रखा और निशान बना के सिंगल पीस काट लिया। अब कोई ऐसा होता है कि जैसे इसमें देखिए, ये जैसे फुट है इसका, ये ब्लू में काटना है हमको, लेकिन ये हमने 4 पीसेस काटने हैं। तो 2 हमने इस तरह से काटना है और 2 हमने रिवर्स में काटना है। जैसे कई लोग पूछते हैं आपने REV क्या लिखा होता है, जैसे मेरे कटिंग में आपको मिलेगा लिखा कट 4 पीसेस 2 रिवर्स, REV का मतलब होता है रिवर्स। तो रिवर्स का मतलब ये होता है कि एक पीस इस तरह से कटेगा, दूसरा पीस भी इसी तरह से कटेगा। जो 2 इसका उल्टे जो रिवर्स में काटने, उनको इसी तरह से आप यहाँ पर मोड़ दीजिए और इस तरह से करके आप रिवर्स में काटिए। तो एक पीस इस तरह से निशान लगेगा, दूसरा पीस इस तरह से। तो इस तरह से आपने 4 पीसेस बनाने हैं, 2 इस तरह से और 2 इस तरह से, और इस तरह से रख के इसको मार्क किया और उसके साइड में कटिंग कर ली। देखिए, अब कटिंग सारे पीसेस की हो गई है निशान बना के। अब इसको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बाजू बनाते हैं, आर्म्स बनाते हैं। तो ये देखिए, ये इसके आर्म्स हैं और ये इसके हैंड्स हैं। ये ब्लू कलर में काटने हैं 4 पीसेस और ये येलो कलर में काटने हैं 4 पीसेस। तो 2 इस तरह से रख के काटेंगे और 2 इस तरह से रख के। तो सेम इसमें भी करेंगे, 2 इस तरह से रख के और 2 इस तरह से रख के। तो इनको आपस में आपने ज्वाइन करना है। जहाँ ये F1 F2 लिखा है, यहाँ पर आपने ज्वाइन करना है। एक लिखा है H1 H2, एक लिखा है F1 F2। तो यहाँ पर ये इस तरह से आपने ये चारों पीसेस आपस में ब्लू और येलो को ज्वाइन कर लेना है। तो जैसे कि ये है, देखिए पीसेस यहाँ पर इस तरह से, इसके साथ में आप सबके साथ में इस तरह से ये ज्वाइन कर लेंगे ऐसे करके। तो ये चारों पीसेस है, चारों पीसेस में आपने इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर, और उसको सिल लीजिए, चाहे मशीन से सिलिए चाहे हाथ से सिलिए। तो इसको इस तरह से आप आपस में ज्वाइन करके इसके हैंड्स बन जाएंगे। अब देखिए, ये हमने हैंड्स इसमें आर्म्स में जोड़ दिए हैं इस तरह से। अब इनको आपस में आप जोड़िए। तो इसको इसके ऊपर रखिए, सीधा सीधा पोर्शन। अब आपने यहाँ से सिलना है इस तरह से, और ये उंगलियाँ बना के, फिंगर्स बना के यहाँ तक के ले लीजिए। इतना पोर्शन आप छोड़ दीजिएगा, पूरा यहाँ तक नहीं सिलिएगा, इतना पोर्शन छोड़ दीजिएगा। जैसे देखिए, इसको मैंने सिला है, मैं मशीन से सिल रही हूँ। ये देखिए, सिंपल वाली जो मशीन है होती है ना, सिविंग मशीन, वही से सिल रही हूँ। तो यहाँ से इस तरह से मैंने सिला है, ये फिंगर्स बना के, और यहाँ तक मैंने छोड़ दिया, इतना सा पोर्शन मैंने इसका खुला छोड़ दिया है। तो इसी तरह से आपने दोनों इसके बाजू जो है रेडी कर लेने हैं। अब इसके लेग्स बनाते हैं। तो देखिए, इसमें लेग्स में ये
पीस है इसको ब्लू कलर में काटने हैं 2 पीसेस, और ये इसी का साथ में है, ये इसका समझो सॉक्स जैसा है, ये येलो कलर में 2 पीसेस काटने हैं। तो हमने क्या करना है, इसको देखिए, इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो जैसे ये वाला है पीस, इसको इस तरह से रखिए, और ये जो येलो वाला पीस है इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए, देखिए ऐसे, और जो ये ऊपर का हिस्सा है, खुला वाला हिस्सा है, उसको इस तरह से रख के और यहाँ पर आप एक इनको सिलाई लगा दीजिए, ये इस तरह से जुड़ जाएगा इसमें। दोनों को इस तरह से कर दीजिए, इसको भी फोल्ड करके यहाँ से और इस तरह से सिल लीजिए। देखिए अब ये हमने सिल लिया है, इसमें इस तरह से ये फोल्ड करके जॉइन कर लिया है। अब आपने क्या करना है, देखिए ये फुट है, ये हमने 4 पीसेस काटे हैं ब्लू कलर में। तो सबसे पहले इनको आपस में यहाँ से लेकर यहाँ तक जॉइन करना है। तो जो ये फुट है इसको आप इस तरह से रखिए आपस में, और देखिए यहाँ से यहाँ सिलाई लगाई, ये पोर्शन से ये आपस में सिल लीजिए इसको, ये जॉइन कर दिया है। अब जो ये बना है राउंड, ये जो यू का पोर्शन बना है, इसको आपने इस लेग में जॉइन करना है, जो दूसरा साइड था। एक साइड से तो हमने येलो पट्टी जॉइन की है, तो इस साइड से आपने इसको ऐसे रखिए और पूरा इस तरह से सिलाई लगा दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट, ये स्ट्रेट करके ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा दीजिए ऐसे। ये देखिए सिल दिया है मैंने। अब ये इस तरह से इसका फुट बन गया है। अब आपने इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए, देखिए इस तरह से फोल्ड कीजिए, और इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसको ऐसे नहीं करना है आपने, ऐसे नहीं सिलना है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए ऐसे। अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद में आप इसको अब ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से ज्वाइन कीजिए, इधर तक ही ज्वाइन कीजिए, इतना पोर्शन आप छोड़ दीजिएगा इसका, बस यहाँ से लेकर यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। जब ये यहाँ से यहाँ सिल जाएगा उसके बाद में आपने इसमें ये फुट पैड लगाना है। तो ये फुट पैड आपको जो चौड़ा वाला साइड है वो इस साइड लगाना है आपने। जो इसका चौड़ा वाला साइड है इसका सेंटर निकाल लीजिए इस तरह से करके। इसका सबसे पहले आप इसको फोल्ड कीजिए और एक सेंटर ले लीजिए, इसका मार्क कर दीजिए सेंटर। देखिए अब इसको सेंटर को आपने यहाँ से ज्वाइन करना है। ये जो सिलाई है ऊपर की, ये जो फुट की ऊपर राउंड की सिलाई आई है वहाँ से आपने इसको, वैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है O और O1, और यहाँ पर भी O आएगा और यहाँ O1 आएगा। तो आपने इस तरह से रखिए इसको, और पूरा जैसे ये यहाँ पर सिल दिया है पूरा राउंड में, जैसे हम बाकियों में फुट पैड लगाते हैं इस तरह से आपने इसका ये फुट पैड ज्वाइन कर देना है। देखिए ये फुट पैड हमने ज्वाइन कर दिया है, तो ऑलमोस्ट ये इसका फुट जो है रेडी हो गया। यहाँ पर मैंने ऊपर छोड़ दिया, बस यहाँ तक की मैंने सिला है, इसको पोर्शन मैंने छोड़ दिया है। देखिए हैंड्स और लेग्स रेडी हो गए हैं। अब इनको साइड पे रखते हैं। अब देखिए क्या करना हमने, ये इसकी पॉकेट है और ये भी पॉकेट ही है। आपने क्या करना है, ये जो रेक्टेंगल पीस है ना, ये स्काई ब्लू में काटा है फिरोजी में, तो इसको 3 साइड से आपने फोल्ड कर लेना है, यानी इस तरह से फोल्ड कीजिए। जैसे ये है, एक साइड आपने छोड़ देना है जो नीचे का साइड है, 3 साइड आप इस तरह से सिलाई लगा दीजिए, फिर इस तरह से सिलाई लगा दीजिए और फिर इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। तो 3 साइड अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद में ये जो पीस है, ये जो पोर्शन है, इसको यहाँ पर रख के आप इसको भी यहाँ पर ऊपर का साइड मुँह जो है इसका वो फोल्ड इस तरह से करके सिलाई लगा दीजिए ऊपर के साइड में, और उसके बाद में इसको इसमें रखिए सेंटर पे और इस तरह से इसके ऊपर ही सिल दीजिए। ये रेडी हो जाएंगे। इसके साथ में ये इसकी गैलेस है, देखिए ये हमने काटे हैं, इसका जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर है, स्केल से मैंने नापा हुआ है, 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, जो स्केल होता है 3 सेंटीमीटर, और ये करीब कोई 24 या 25 सेंटीमीटर है। तो इसको इस तरह से आपने 3 फोल्ड करने हैं, ये 2 पीसेस आपने काटने इस तरह से करके, और सिलाई लगा दीजिए ऐसे करके, और इसकी सिल लीजिए बिल्कुल सेंटर में। तो ये 2 पट्टियां हैं, इन दोनों पट्टियों को भी आपने रेडी कर लेना है। देखिए अब ये पॉकेट बना दिया मैंने, 3 साइड से इसमें सिलाई लगाई और ऊपर से ये भी जोड़ दिया, इसमें भी मैंने ऊपर वाली साइड फोल्ड करके अंदर से सिलाई लगा दी, और ये पट्टियाँ भी हमारी दोनों रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, देखिए ये लोअर बॉडी है इसकी,
दोनों पोर्शन और ये फ्रंट और बैक बॉडी है। तो इसमें आपने ये लोअर बॉडी ज्वाइन करनी है दोनों ही साइड, फ्रंट बॉडी में भी और बैक बॉडी में भी। जो ये मार्क बने हुए हैं ये गैलेस, ये जो हमने पट्टियाँ बनाई है ये पट्टियाँ यहाँ पर लगानी है दोनों साइड से आपने, बैक साइड में और फ्रंट साइड में आपने सेंटर में इसमें ये पॉकेट लगाना है। तो किस तरह से लगाएंगे देखिए, ये फ्रंट बॉडी है। सबसे पहले हम फ्रंट बॉडी का सेंटर का निशान लगा देंगे। तो हमने इस तरह से किया और एक इसमें सेंटर का मार्क लगा दिया। तो ये हमारा, ये इसका सेंटर आ गया है। इसी तरह से ये पॉकेट है, इसको भी आप इस तरह से फोल्ड करके एक सेंटर का निशान लगा दीजिए। तो ये देखिए ये इसका सेंटर आ गया है। तो इसको रखेंगे इसके ऊपर, बिल्कुल सेंटर मिला के इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और जो ये वाली पट्टी है इसको रखेंगे इस तरह से इसके ऊपर ऐसे, और यहाँ पर आप सिल दीजिए। तो ये इस तरह से इसका ये जॉइन हो जाएगा। ये हो गया फ्रंट बॉडी में। अब बैक बॉडी में कैसे करना है, बैक बॉडी में हमने ये जो है गैलेस ज्वाइन करने हैं। तो जो ये निशान हमने बना रखे हैं देखिए, यहाँ पर हमने ये ज्वाइन करने हैं गैलेस। तो इसको इस तरह से रखिए आप यहाँ पर, और इसी तरह से ये दूसरा वाला पोर्शन यहाँ पर, और इसको रखेंगे, इसको करेंगे ऐसे, देखिए इसको करेंगे ऐसे और यहाँ से सिल लेंगे। देखिए अब ये भी सिल दिया है, ये देखिए बीच में पॉकेट लगा दिया और इसमें मैंने ये लेस लगा दिया है। अब आपने इन दोनों पीसेस को इस तरह से रखना है और ये वाला ये यहाँ से और ये यहाँ से सिल लेना है। यानी ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन इसका सिल लीजिए, इसका समझ लीजिए शोल्डर है। तो ये दोनों साइड से आपने सिल लेना है। दोनों साइड ज्वाइन हो गए हैं। अब यहाँ पर आपने बाजू लगानी है, जो ये राउंड वाला कट है यहाँ पर ये आपने बाजू लगानी है। तो ये इस तरह से लगानी है और ये वाली इस तरह से लगानी है। अब इसको किस तरह से ज्वाइन करना है, हमने यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं आपकी मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था। तो ये सिलाई और सिलाई जो शोल्डर की सिलाई है वो मिलाते हुए इसको पूरा आपने ज्वाइन कर लेना है। इसको इस तरह से, ये देखिए ये यहाँ से ऐसे करके इसको यहाँ से ऐसे और ये पूरा यहाँ तक। तो इसी तरह से ये दोनों साइड से आप बाजू इसकी ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए अब ये दोनों हैंड्स हमने जोड़ लिए हैं। अब ये इसका बेस है, ये भी एक ही काटना है फिरोजी कलर में। इसमें यहाँ पर ये जो राउंड है यहाँ पर लेग्स जुड़ेंगे। अब ये जो हमने फुट्स मतलब लेग्स जो बना रखे थे ये इस तरह से हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, इनको हमने यहाँ ज्वाइन करना है। तो उसको उल्टा रखेंगे, ये सर्कल में ये लेग्स लगेंगे। तो ये इस तरह से रखना है। देखिए ये जो ऊपर हमने सिलाई लगाई थी फुट के, ये या जो इस तरह से देखेंगे यहाँ पर चौड़ा वाला हिस्सा है, यहाँ पर कोना वाला हिस्सा है, ये हिस्सा आपने इस तरह से रखना है। और यहाँ से इसको पकड़ के इस तरह से, ये जो येलो वाला है ये नीचे की तरफ रखिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से नहीं रखेंगे, इसको नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से, जैसे रखा हुआ है मैंने इस तरह से। और इसको यहाँ से इस साइड से तीनों को इकट्ठे, येलो को ये और ये इस साइड से ये करके पूरे राउंड में देखिए इस तरह से ये पूरा राउंड आ जाएगा, यहाँ तक पूरा इस तरह से सिल लीजिए। तो एक यहाँ पर लगेगा और सेम ये वाला हिस्सा इस साइड। ये देखिए अब ये दोनों लेग्स हमने ज्वाइन कर लिए हैं इस तरह से, ये ऐसे। अब आपने क्या करना है, जो अब ये इसका हमने लेग का जो खुला हिस्सा छोड़ा था और जो ये इसका ये वाला कट है, इसको इस तरह से सिल लेना है ऐसे आपस में, ये वाला पोर्शन और जो लेग का जो हमने ये सिलाई छोड़ी हुई थी, बस इसको अंदर की तरफ रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसको अंदर की तरफ इस तरह से देखिए फोल्ड कीजिए और ये ऐसे आ जाएगा पूरा। तो ये लेग से यहाँ से पूरी सिलाई यहाँ तक इस तरह से लगा दीजिए। ये देखिए मैंने इसमें लगा दी है एक वाले में, यहाँ से पूरी ये लेग के। तो ये इस तरह से हमारा इसका जो फुट और बेस का पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए ये अब सिल लिया है, ये पूरे दोनों साइड बंद हो गया। अब ये इस तरह से आपका एक नीचे बेस इसका एक सर्कल सा बन गया है, ये देखिए इस तरह से ये लेग्स के साथ में। अब
ये जो बॉडी है इसमें हमने ये बेस ज्वाइन करना है। उससे पहले हमने क्या करना है, जैसे हमने हैंड्स लगाए थे तो मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पर हमने जैसे हैंड्स का छोड़ दिया था ना, तो यहाँ से आप सिलना शुरू कीजिए और ये पूरा इस तरह से सिल लीजिए, यानी यहाँ से सिल के ये पूरा ये हैंड्स भी बंद हो जाएंगे। तो दूसरे साइड से भी इस तरह से ये पूरा इसको सिल लीजिए। पहले देखिए अब ये जोड़ दिया है दोनों साइड से। अब इस बेस को हमने इसके साथ में ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन कैसे करना है, इस बेस का देखिए ये आपको पता लग रहा है ना शूज़ के हिसाब से कि ये फ्रंट वाला पोर्शन है इसका, ये इसका फ्रंट पोर्शन है, क्योंकि शूज़ की जो शेप है उससे आपको पता चल रहा है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, इसका एक सेंटर ले लेंगे। तो ये जो पीछे की सिलाई है, ये जो दोनों की इसको मिलाते हुए हम इसका एक सेंटर ले लेंगे। देखिए इन दोनों को मिला दीजिए नीचे, ये जो दो सिलाई साइड की थी एग्जैक्टली, और उसके बाद में आप इसको इस तरह से लेते हुए और इसका एक हम सेंटर ले लेंगे। तो उस पर एक आप मार्क लगा दीजिए सेंटर का। इसी तरह से जो ये फ्रंट की बॉडी है इसका भी हम इस तरह से फोल्ड कीजिए बराबर और एक सेंटर का निशान लगा दीजिए। अब ये सेंटर से सेंटर ज्वाइन करते हुए बस ये ध्यान रखिएगा कि ये फ्रंट बॉडी के साइड में ये फ्रंट बॉडी है, मैंने आप इस तरह से लिख भी रखिए, जैसे मैंने एफ भी लिखा है मीन्स की फ्रंट बॉडी, तो मेरे को पता लग रहा है कि ये फ्रंट साइड है, क्योंकि दोनों शेप सेम है तो कई बार पता नहीं लगता है। तो आपने क्या करना है, ये बूट का हिस्सा फ्रंट साइड में रख के तो इसको इस तरह से रखिए। आप देखिए ये जो सेंटर मैंने निशान लगाया है, सेंटर रख के आप इसका पूरा इस तरह से ये देखिए राउंड में आ जाएगा, ऐसे करके पूरा राउंड में सिल दीजिए। ये इस तरह से पूरा आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे पूरा आप इसको इस तरह से देखिए राउंड में जैसे फुट पैड लगाते हैं वैसे सिल दीजिए, तो इसका बेस बन जाएगा। अब देखिए ये हमने बेस पूरा ये देखिए नीचे राउंड में इस तरह से पूरा राउंड में जोड़ दिया है। तो अब इसकी बॉडी लगभग ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसका हेड हम जोड़ते हैं। तो हेड जोड़ने के लिए आपने क्या करना है, ये देखिए बिल्कुल सर्कल काटा हुआ है, इसी को आपने ज्वाइन करना है इसके ऊपर। तो इसको इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसको यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करेंगे। ये पूरा इस तरह से, ये भी राउंड में जैसे फुट पैड जोड़ते हैं ना हम किसी फुट में, उसी तरह से आपने ये पूरा इस तरह से जोड़ लेना है। बैक साइड में थोड़ा सा ओपन छोड़ दीजिएगा, इतना पोर्शन जहाँ से हम इसको सीधा करेंगे और फिल वगैरह करेंगे। तो बैक साइड से थोड़ा सा छोड़ के बाकी राउंड में आप इसका पूरा इस तरह से ये बंद कर दीजिए। देखिए अब ये राउंड में सिल दिया और बैक में मैंने इसका ये छोड़ दिया। अब हम इसको यहाँ से सीधा करेंगे। अब इसके बाद में इसको सीधा करने के बाद में अब हम इसकी आइज़ की प्रिपरेशन करते हैं। आइज़ बनाना है। माउथ ये मैंने काट रखा है रेड फेल्ट में, ये इतना सही टुकड़ा चाहिए रेड फेल्ट में। ये हम इसमें बाद में चिपका देंगे या सुई से सिल लेंगे, वो बाद में करेंगे जब इसको फिल करेंगे। उससे पहले हम इसकी आइज़ बनाएंगे। आइज़ में देखिए एक तो हमने ये वाइट पैचेस काटे हैं, इस तरह के सर्कल मैं आपको दूंगी, बीच में इसमें आइज़ लगेंगी, वो बाद में लगाएंगे। और इस तरह की ग्रे पट्टी है काटी है मैंने, ये देखिए, ये मैं आपको इसमें आपको मिल जाएगा कटिंग में, ग्रे लिखा हुआ है। ये दो पट्टियाँ आपने काटनी है। तो सबसे पहले आपने इस पट्टी को इस तरह से लेना है और यहाँ सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो ये सर्कल इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। ये मैंने यहाँ सिलाई लगा दी इसकी साइड में। अब इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये फोल्ड कर दिया, पूरा हाफ में फोल्ड कर दीजिए। अब फोल्ड करने के बाद में आप क्या करेंगे, ये जो एक वाला सर्कल है इसको लीजिए। हाँ, उसके साथ में पहले आप क्या करेंगे, ये जो ब्लैक एक और पट्टी हमने काटी है, जो उसका पीछे बेल्ट होता है शायद आइज़ के साथ में, ये कोई मैंने 4 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर के करीब काटा है लंबा। इसको आपने फोल्ड इस तरह से कर लीजिए। देखिए ऐसे, इस तरह से और ऐसे, इस तरह करके इसको सिलाई लगा दीजिए और एक पट्टी बना दीजिए। देखिए इस तरह से, मैं एक बार और दिखाती हूँ। इसको इस तरह से फोल्ड किया, ऐसे किया और फिर इसको इस तरह से कर दिया और यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए पूरे में। तो इस तरह से ये पट्टी आपकी बन जाएगी। अब आपने इसमें क्या करना है, देखिए इसको इस तरह से पकड़िए, फोल्ड करके बराबर में
इन दोनों को बराबर में रखिए और इसके साथ में ये जो सर्कल है इसके साथ में यहाँ रखिए और ऊपर से आप सिलाई लगा दीजिए इस तरह से, ऐसे करके यहाँ से पूरा राउंड में ऐसे रख के इसको सिल लीजिए। इसके साथ में ही आप एक चीज़ करिएगा, एक साइड पे जब ये साथ साथ में सिलेंगे, साथ साथ में जो आपने ये ब्लैक वाली पट्टी बनाई थी ना, इसको भी यहाँ बीच में लगा देना एक साइड से इस तरह से। ये देखिए एक साइड से लगा दीजिएगा, मतलब जब आप इसको सिलते रहेंगे, सिलने के साथ में ये पट्टी भी आपने सिल ली होगी, तो सिलते सिलते ही आप इसको साइड में इस तरह से सिलना है आपने। इसको फोल्ड करके ये फोल्ड और इस तरह से इसके किनारे पे रखिए और ये देखिए इस तरह से आपने ये सिलना है, इसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए। हाथ से सिल लीजिए या मशीन से सिल लीजिए और जब सिलते सिलते ही एक साइड पे, किसी एक साइड पे ये जो पट्टी बनाई होगी इसको भी बीच में इस तरह से आप सिल लीजिएगा, अटैच कर लीजिएगा साथ में ही, ऐसे ऐसे करके ये इसकी हम आईज बनाएंगे। देखिए अब मैंने इसको सीधा कर दिया है और ये आईज हमारी देखिए बन के बिल्कुल रेडी हो गई हैं। और इस एक वाली आईज में मैंने एक ही में लगाई है क्योंकि दूसरे में मैं देखूंगी कितना मेजर करके, तो उसी हिसाब से लगाएंगे, पहले ही बंद नहीं कर लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, बीच में हमने इसमें आईज लगानी है जो मैंने आपको बताई थी, इस तरह की आईज। और इसका जो ये गैलिस है इसको आप यहाँ पर इस तरह से सिल दीजिए, इस तरह से करके। तो जितना ही आता है, ये मैंने इसलिए पहले नहीं सिला था कि इसको इस तरह से हम देख सके कि कितना बड़ा छोटा होता है। तो इन दोनों को आप इधर सिल दीजिए और उसके बाद में हम इसकी जो आईज वगैरह वो हम चिपकाएंगे। उसके बाद आप इसको फिल करके और पीछे का पोर्शन बंद कर दीजिए। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। देखिए आईज का या तो आप इस तरह से इसमें लगा दीजिए, ये वाली आईज सेंटर में छेद करके, और उसके बाद में यहाँ पर निशान बनाइए क्योंकि इसकी आईज बिल्कुल ऊपर को ही लगेंगी और साथ साथ में ही लगती हैं। ये बिल्कुल इस तरह से साथ साथ में लगेंगी यहाँ पर, ऐसे करके इस तरह से। तो निशान बना के सेंटर में छेद करके आप इसको डाल सकते हैं। नहीं तो एक तरीका और भी है इसमें कि मैंने क्या किया, मैंने इसका ये जो पीछे का ये है ना, इसका जो ये है, इसको मैंने तोड़ दिया। तो इसको मैंने कैंची से तोड़ा है, बिल्कुल सीधा सिंपल। जो कैंची है आपकी उसको इसके साथ में रखिए यहाँ पर और थोड़ा सा इस तरह से कीजिए तो ये टूट जाता है, इसमें से अलग हो जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ से ये इसमें से तोड़ के अलग कर दिया है। तो मैं इसको ना इसके ऊपर चिपका दूंगी अब सीधा इस तरह से। तो इस तरह से हम चिपका देंगे। उसके बाद हम ये इसका ये भी इसमें चिपका देंगे और ये कुछ मेरे पास बटन्स हैं, इनको भी मैं चिपका देती हूँ। देखिए अब इसको फिल कर दिया है और जो पीछे का बैक हिस्सा है वो मैंने बंद कर दिया है। आप लोगों को देखना है तो मेरी पुरानी वीडियोस में देख लीजिए, उसमें मैंने दिखाया हुआ है किस तरह से बंद करते हैं और किस तरह से फिल करते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसकी हम यहाँ पर आईज़ लगाते हैं और ये इसका माउथ लगाते हैं। तो आईज़ को सबसे पहले जैसे मैंने आपको दिखाया, इसको मैंने तोड़ दिया था, यहाँ इसको चिपकाएंगे और उसके बाद में इसको यहाँ इस तरह से मैं इसको चिपका दूंगी। आप इसको सिल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको यहाँ पर साइड साइड में किनारे किनारे सिल भी सकते हैं और आप इसको चिपका भी सकते हैं। तो ये दूसरा वाला बिल्कुल साथ में लगेगा इसके, इस तरह से देखिए ऐसे। और ये जो रिबन है इसका हेड का, ये इस तरह से यहाँ पर आप बंद कर देंगे। एक्स्ट्रा आप कट कर लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से इसकी यहाँ पर आईज़ हो जाएंगी और इसी तरह से यहाँ पर इसका माउथ चिपका देंगे। और ये जो है ये रेड बटन्स हैं, तो ये मैं यहाँ पर लगा दूँगी इसके इस तरह से। तो चलिए तो देखिए दोस्तों, हमारा मिनियन बनके बिल्कुल रेडी है। आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं मेरी वीडियोस को देखकर।
और अगर मेरी वीडियो आज की आपको अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, तो मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा और उनके साथ। थैंक यू।